हर शहर में हजारों चेहरे होते हैं, लेकिन हर चेहरे के पीछे एक गांव छुपा होता है। एक लड़का भीड़ में दबा हुआ, हाथ में बैग, आंखों में डर, वो रुकता है, ऊपर ऊंची इमारतें देखता है। अगर मैं यहाँ हार गया तो मेरा गांव भी हार जाएगा। गांव की सुबह, मिट्टी की खुशबू, बैल की घंटी। अमन पिता के साथ खेत में, पिता की पीठ झुकी हुई, पसीना टपकता हुआ अमन बोलता है, बाबा, आप थोड़ा आराम कर लो। जिस दिन आराम कर लिया उसी दिन भूख आ जाएगी बेटा। घर में माँ चूल्हे पर खाना बना रही होती है, धुएं में भी मुस्कुराती, आंखों में सपने सजा रही होती है। माँ, तुम रोज इतनी मेहनत क्यों करती हो? ताकि तुझे ये मेहनत ना करनी पड़े। माँ, ये चूल्हा कब बंद होगा? जिस दिन तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, उस दिन ये चूल्हा भी आराम करेगा। माँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तुझे ये धुआं नहीं सहना पड़ेगा। मुझे बड़े घर नहीं चाहिए, बस इतना कर देना कि किसी के सामने झुकना ना पड़े। और अगर मैं गिर गया तो याद रखना, तेरे पीछे तेरी माँ खड़ी है, तू अकेला नहीं है। चूल्हे की आग जलती रहती है और उस छोटे से घर में एक माँ अपने बेटे के सपनों को आंच देती रहती है। अमन अकेला चल रहा है। वो धीरे धीरे खुद से बात करता है। सच में चला जाऊं क्या शहर? अगर काम न मिला तो माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं, डरूंगा तो यहीं रह जाऊंगा। सब लोग जाते हैं, मैं क्यों नहीं? उसकी सांस थोड़ी तेज है, दिल जैसे सीने से बाहर आना चाहता हो। रात थी। गांव में बिजली फिर चली गई थी। अमन घर के बाहर खड़ा था। अंधेरे में दूर कहीं जनरेटर की हल्की आवाज आ रही थी। उसके सामने उसके ही उम्र का लड़का नई बाइक पर बैठकर शहर से आया था, हंस रहा था। लोग उसे घेर कर पूछ रहे थे, कितना कमाता है? अमन चुप था। बाइक वाला लड़का अमन के पास आया। तू अभी भी यहीं है? बस इतना सा वाक्य, पर सीधा दिल में लगा। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस घर की तरफ चल दिया। अंदर माँ दीवार से टिककर बैठी थी, हाथों पर दरारें और गहरी हो गई थी। माँ बोली, आज फिर सोच में है? माँ, यहाँ रहकर क्या मिलेगा? सब निकल रहे हैं यहाँ से, मैं क्यों अटका हूँ? क्योंकि तू सोचता ज्यादा है, करता कम। ये बात अमन को लगी, गहरी लगी। वो बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा। ठीक है, अब सोचूंगा नहीं, अब करके दिखाऊंगा। सुबह अभी पूरी तरह हुई भी नहीं थी। हल्की ठंडी हवा और आसमान धुंधला सा। अमन के हाथ में बैग बाहर खड़ा था। आज सच में जाना था। दरवाजा खुला, माँ बाहर आई। आंखें सूजी हुई थी, शायद रात भर सोई नहीं। पिता चुपचाप खड़े थे, बिना कुछ बोले। तीनों स्टेशन की तरफ चल पड़े। रास्ता छोटा था, पर आज बहुत लंबा लग रहा था। कोई बात नहीं कर रहा था, बस कदमों की आवाज। स्टेशन पर हल्की भीड़ थी। लाउडस्पीकर पर आवाज गूंज रही थी, गाड़ी कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। पापा, अगर वहां काम न मिला तो? बेटा अमन, काम खुद नहीं मिलता, करना पड़ता है। पर अपने आप को मत तोड़ लेना, समझा? हाँ 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 हाँ, आप दोनों ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। दूर तो जा ही रहा है। माँ, मैं भाग नहीं रहा, बस कोशिश करने जा रहा हूँ। बस इतना याद रखना, गलत रास्ता आसान लगे तो भी मत चुनना। आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करूंगा। हमें तेरी कमाई नहीं चाहिए, बस फोन करता रहना। इतना भी छोटा नहीं हूं मैं। माँ के लिए रहेगा। लाउडस्पीकर फिर गूंजा। ट्रेन की सीटी पास आती हुई सुनाई दी। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। अमन खिड़की के पास बैठा बाहर भागते पेड़ों को देख रहा था। दिल अभी भी भारी था। तभी बाजू वाली सीट पर बैठी एक लड़की बोली, आप पहली बार शहर जा रहे हो? हाँ, कैसे पता? जो पहली बार जाते हैं ना,
वो ऐसे ही बाहर देखते रहते हैं, जैसे गांव को आंखों में भर लेना चाहते हो। आप मैं सिया, शहर में काम करती हूँ। हर महीने घर आती हूँ। अमन के चेहरे पर उत्सुकता आ गई। कैसा काम? एक छोटी कंपनी में हूँ। पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, बस सीखने की जिद थी। शहर बहुत मुश्किल होता है क्या? मुश्किल नहीं, तेज होता है। अगर तुम रुक गए तो पीछे छूट जाओगे। क्या करना चाहते हो वहाँ? अमन ने पहली बार साफ आवाज में कहा। कुछ भी, बस बड़ा बनना है। माँ को धुएं से दूर करना है। सिया की आंखें नरम पड़ गईं। तो सुनो, शहर में 2 चीजें जरूरी हैं। पहली, किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। दूसरी, खुद पर भरोसा कभी मत छोड़ना। अगर लोग हंसे तो? हंसने दो। जब तक वो हंस रहे हैं, मतलब तुम कोशिश कर रहे हो। सिया बैग से कागज निकालती है। ये पता है, वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है। मैंने भी वहीं से शुरू किया था। छोटा काम मिलेगा, पर रास्ता खुल जाएगा। अमन की आंखों में पहली बार डर से ज्यादा उम्मीद थी। आप मुझे जानती भी नहीं, फिर भी मदद कर रही हो? क्योंकि कभी किसी ने मुझे भी ऐसे ही मदद दी थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। ट्रेन शहर के करीब पहुंच रही थी। याद रखना अमन, शहर सपने नहीं देता, सिर्फ मौका देता है। सपना तुम्हें खुद बचाना पड़ता है। अमन एक पल के लिए रुक गया। गांव की शांति कहीं पीछे छूट गई थी। वो धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकला। सामने ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां, तेज चलती भीड़। कोई किसी को देख नहीं रहा था। सबको कहीं पहुंच। अमन ने जेब से वो कागज निकाला जो सिया ने दिया था। पता पड़ा, पर समझ नहीं आया किधर जाना है। यहाँ रुकने का टाइम किसी के पास नहीं है। पर तभी उसे माँ की आवाज याद आई। हार मत मानना। वो फुटपाथ पर धीरे धीरे चलने लगा। दिल में एक ही सवाल, काम कहाँ मिलेगा? तभी एक लड़का पास से गुजरा, उम्र लगभग अमन जितनी। भाई, एक बात पूछूं? हाँ बोल। यहाँ काम कहाँ मिलता है? लड़का उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। नया आया है? हाँ, सब यही पूछते हैं पहले दिन। कोई भी काम चलेगा, बस शुरू करना है। किस चीज का काम? कुछ खास नहीं आता, पर सीख सकता हूँ। नाम क्या है? अमन। मैं राहुल। देख अमन, शहर में काम 2 तरह का मिलता है। एक जो तुरंत पैसे दे दे, दूसरा जो धीरे धीरे आगे बढ़ा दे। अगर जल्दी पैसे चाहिए तो उधर इंडस्ट्रियल एरिया है, गोदाम, फैक्ट्री। मेहनत ज्यादा, पैसे ठीक ठाक। और अगर सीखना है तो पहले छोटे ऑफिस, दुकानों में हेल्पर बनना पड़ेगा। तू क्या करता है? मैं भी 2 साल पहले ऐसे ही आया था। पहले होटल में बर्तन धोए, फिर डिलीवरी का काम किया। अब एक कंपनी में डेटा एंट्री करता हूँ। मतलब यहाँ सच में आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, पर एक बात याद रख, यहाँ कोई हाथ पकड़कर ऊपर नहीं चढ़ाएगा, खुद पकड़ना पड़ेगा। 3 महीने बाद एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी, 3री मंजिल। बाहर बोर्ड लगा था, स्काईलाइन सॉल्यूशंस। अमन अब वहां बैठा था, साफ शर्ट पहने, कंप्यूटर में काम कर रहा था। स्क्रीन पर नंबर और डेटा भर रहा था। पहले दिन हाथ कांप रहे थे। माउस सही से पकड़ना भी अजीब लग रहा था। वो कुछ सेकंड स्क्रीन को देखता रहा, फिर मोबाइल उठाया, माँ का नंबर डायल किया। हेलो। माँ की आवाज आई। अमन की आवाज बदल गई, थोड़ी नरम। माँ, क्या कर रही हो? बस बेटा, खाना बनाने जा रही हूँ। तू ठीक है? हाँ, अभी ऑफिस में हूँ। और पापा कैसे है? हाँ, पापा बाहर गए हैं। तू इतनी देर तक काम कर रहा है? हाँ माँ, काम था थोड़ा, पूरा कर रहा हूँ। थक जाता है ना? हाँ, पर अच्छा लगता है। खाना खाया? माँ, यहाँ भी वही पूछती हो? माँ हूँ। अमन ने कैमरा ऑन किया। देखो माँ, पीछे ऑफिस, कंप्यूटर, टेबल। तू सच में ऑफिस में बैठा है? माँ, अब धुएं में मत खांसा करो, थोड़ा आराम किया करो। जब तू घर आएगा ना, तब आराम करूंगी। जल्दी आऊंगा।
पर इस बार खाली हाथ नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू खुश रह। फोन कट गया। ऑफिस में फिर सन्नाटा था। अमन ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी अब अलग लग रही थी। आज वो अकेला नहीं था, उसके साथ मां की दुआ थी। एक दिन कंपनी में बड़ा क्लाइंट आने वाला है। बॉस ने सबको बोला, जो आज अच्छा करेगा उसे प्रमोशन मिलेगा। ऑफिस में टेंशन। अमन मन ही मन सोचता है, आज कुछ करके दिखाना है। क्लाइंट की मीटिंग शुरू। प्रेजेंटेशन चल रही है। अचानक सिस्टम हैंग, सर्वर डाउन। सब घबरा जाते हैं। बॉस चिल्लाते हैं, आईटी टीम कहाँ है? आईटी वाला ट्रैफिक में फंसा है। क्लाइंट गुस्से में। दिस इज अनप्रोफेशनल। अमन चुपचाप उठता है। उसे याद है, रात में वो एक्स्ट्रा सीख रहा था। यूट्यूब से बेसिक सर्वर रीसेट सीखा था। सर, आई कैन ट्राई। बॉस पहले शक करते हैं, फिर कहते हैं, ट्राई फास्ट। अमन सिस्टम रूम में जाता है, हाथ पसीने से भीगे हुए। वो वायर्स चेक करता है, मेन सर्वर रीस्टार्ट करता है, कैश क्लियर करता है। सबकी सांस अटकी हुई। 3 मिनट, 4 मिनट, फिर अचानक प्रेजेंटेशन स्क्रीन वापस ऑन। डेटा फिर से दिखने लगता है। मीटिंग बच जाती है। क्लाइंट शांत। बॉस अमन की तरफ देखते हैं। गुड जॉब अमन। थैंक यू सर। कैंटीन में शोर कम है। कोने की टेबल पर अमन, रोहन और नेहा बैठे हैं। तीनों के हाथ में कुल्लरदेज के कप वाली चाय। यार, ये 9 से 6 वाली लाइफ ही असली फंसाने वाली है। अभी तो 6 बोल रहा है, 8 बजे निकलते हैं रोज। रोहन उसे देखता है। क्यों भाई, तू चुप क्यों? सोच रहा हूँ, हम यहाँ कब तक ऐसे ही बैठेंगे? मतलब 5 साल बाद भी यही टेबल, यही चाय, यही बातें। तू क्या करना है? बड़ा सोचना है। सीईओ बनेगा? नहीं, पर कोशिश तो कर सकता हूँ। और अगर नहीं हुआ तो कम से कम ये नहीं कहूंगा कि कोशिश नहीं की। भाई, तू बदल गया है। नहीं, बस अब समझ आया है, गरीबी मजाक नहीं होती। ठीक है, जो भी करेगा साथ में करेंगे। अमन पहली बार खुलकर मुस्कुराता है। साथ हो तो डर कम लगता है। कैंटीन वाली बात के बाद उसी रात अमन कमरे में मोबाइल देख रहा था। रोहन का मैसेज आता है। भाई, मजाक नहीं, सच में कुछ करना है। हाँ, नौकरी के साथ शुरू करते हैं। तीनों डिसाइड करते हैं, साइड में एक छोटा डिजिटल सर्विस काम शुरू करेंगे। लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया हैंडलिंग, वेबसाइट बनाना। नाम रखते हैं 3 स्टेप्स मीडिया। महीने 0 क्लाइंट, दूसरे महीने 1 क्लाइंट, वो भी 1500 रुपए वाला। रात को 2 बजे तक काम, सुबह 9 बजे ऑफिस। नींद कम, तनाव ज्यादा। एक दिन विकास बोलता है, माई, ये नहीं चलेगा। नेहा भी थक चुकी है। अमन शांत है। छोड़ना है तो अभी छोड़ दो, पर 1 साल तक कोशिश करेंगे, पक्का। एक दिन ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग चल रही है। क्लाइंट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ रहा है। अमन को अचानक आइडिया आता है। वो बोलता है, सर, हम ये काम कर सकते हैं। बॉस घूर कर देखता है। हम या तुम? हमारी टीम। रिजल्ट चाहिए, फेलियर नहीं। तीनों दोस्त 7 दिन में प्रपोजल तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। रातों की नींद गायब। तीनों खूब दिल लगाकर मेहनत करते हैं। मीटिंग का दिन, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस है। प्रेजेंटेशन खत्म। सन्नाटा। क्लाइंट कहता है, गिव देम अ चांस। डील फिक्स, पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। एक दिन तीनों नेहा के घर पर बैठे थे। काम बढ़ता है, पैसा आना शुरू, लेकिन प्रेशर भी बढ़ता है।
एक दिन विकास गुस्से में, सब डिसीजंस तू अकेले क्यों लेता है? हम पार्टनर हैं या एम्प्लॉय? अमन चुप। उसे एहसास होता है वो बॉस बन रहा है, दोस्त नहीं। अचानक अमन को कॉल आता है। हेलो। हेलो, हाँ अमन, जी बोलिए। हमने जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो फिलहाल कैंसिल कर दो। लेकिन क्यों सर? कंपनी को अभी भारी नुकसान हुआ है, इसलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में देंगे तुम्हें, ठीक है? क्लाइंट अचानक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। रीजन, परफॉर्मेंस नॉट कंसिस्टेंट। सारा पैसा अटक जाता है। ईएमआई, रेंट, खर्च। विकास बोलता है, मैं निकल रहा हूं, मुझसे नहीं होगा अब ये काम। नेहा भी कंफ्यूज्ड। अमन पहली बार टूटता है। अमन अगले दिन दोनों को बुलाता है। गलती मेरी थी, मैं दोस्त भूल गया था। वो बराबर प्रॉफिट शेयर का नया प्लान रखता है। कंपनी नहीं, पार्टनरशिप है। रोहन हाथ बढ़ाता है। नेहा कुछ सेकंड सोचकर हाथ मिला देती है। इस बार स्ट्रैटेजी बदलते हैं। छोटे क्लाइंट्स नहीं, क्वालिटी फोकस। 3 महीने तक इनकम कम, लेकिन वर्क स्ट्रॉन्ग। धीरे धीरे रिव्यूज आने लगते हैं। क्लाइंट ट्रस्ट बिल्ड होता है। 1 साल बाद ऑफिस छोटा सा किराए पर लेते हैं। दरवाजे पर बोर्ड लगता है, 3 स्टेप्स मीडिया प्राइवेट LTD। ऑफिस में देर रात अमन अपने कैबिन में बैठा है। अचानक उसे माँ की याद आती है। वो जल्दी से कॉल करता है। हेलो माँ, सब ठीक है ना? फोन पर माँ की हल्की खांसी सुनाई देती है। माँ हंसकर टाल देती है। हाँ बेटा, बस मौसम है। पर इस बार अमन समझ जाता है सब ठीक नहीं है। वो उसी रात टिकट बुक कर देता है। ट्रेन की खिड़की से खेत दिख रहे हैं। शहर पीछे छूट रहा है। अमन सीट पर बैठा सोच रहा है। मैं बदला हूं, पर क्या मेरा गांव बदला? उसे वो दिन याद आते हैं। टूटा घर, मिट्टी का आंगन, माँ का चूल्हा। गांव में सुबह का समय। उतरते ही मिट्टी की खुशबू। अमन घर पहुंचता है। दरवाजा आधा खुला है। अंदर माँ आटा गूंथ रही है। पिता चारपाई पर बैठे हैं। अमन चुपचाप अंदर आता है। माँ ऊपर देखती है। हाथ रुक जाते हैं। अमन, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? अमन घर ध्यान से देखता है। दीवारों में दरारें, छत टपकने के निशान, रसोई में फिर से चूल्हा। वो समझ जाता है शहर में वो आगे बढ़ा, पर घर वहीं का वहीं है। उस रात वो पिता से पूछता है। आपने बताया क्यों नहीं? पिता शांत स्वर में। तेरे ऊपर बोझ नहीं डालना था। अमन की आंखें नम। अगली सुबह अमन गांव के स्कूल के पास खड़ा है। अरे ये जोड़ समझ नहीं आ रहा। काश हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर होता। अमन के चेहरे पर उदासी आ जाती है। उसे अपना बचपन याद आता है। हम भी तो ऐसे ही पढ़ते थे, ना कंप्यूटर ना इंटरनेट, बस सपने थे और हालात। वो आगे बढ़कर बच्चों के पास आता है। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? अमन भैया, मैथ समझ रहे हैं। भैया, मास्टर जी बोले थे कंप्यूटर जरूरी है, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो ये बच्चे भी वही जिएंगे जो मैंने जिया। वो गहरी सांस लेता है, आंखों में भरोसा। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ एक डिजिटल क्लासरूम बनेगा। बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है। सच में भैया? हाँ, और तुम सब सबसे पहले सीखोगे। हेलो विकास। अमन, इस वक्त कॉल सब ठीक है? हाँ विकास, ठीक हूँ। बस दिल में बहुत दिनों से एक बात चल रही थी। अरे इतना सीरियस क्यों बोल रहा है? बोल ना, क्या प्लान है? मैं अपने गांव में बच्चों के लिए एक डिजिटल क्लासरूम शुरू करना चाहता हूँ। गांव में? तू मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं, आज भी बच्चे फटी कॉपी में पढ़ते हैं। कंप्यूटर क्या होता है ये तक नहीं जानते। पर अमन, गांव में रिसोर्सेज, नेट, मेंटेनेंस सब मुश्किल होगा।
मुझे पता है, पर अगर हम जैसे लोग भी पीछे हट गए तो शुरुआत कौन करेगा? तू सच में बदलना चाहता है कुछ? हाँ, मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे भी सिर्फ सपने देखें, पूरा करने का मौका ही ना मिले। ठीक है। मतलब 3 स्टेप्स मीडिया का पहला सोशल प्रोजेक्ट यही होगा। मैं प्रोजेक्टर और इंटरनेट संभाल लूंगा। सच में? हाँ अमन, कभी कभी प्रॉफिट से पहले किसी की जिंदगी बदलना जरूरी होता है। धन्यवाद विकास। आज ये सिर्फ एक क्लासरूम नहीं, एक उम्मीद बनेगा। सोचा नहीं था एक दिन कंपनी का काम छोड़कर गांव में कंप्यूटर सेट करूंगा। और मैंने सोचा नहीं था कि कोई मेरा इतना साथ देगा। देख, स्क्रीन स्टार्ट हो गई। आज सिर्फ कंप्यूटर नहीं, कई बच्चों का भविष्य ऑन हुआ है। भैया, ये हमारे लिए है। हाँ बेटा, आज से ये तुम्हारी कंप्यूटर क्लास है। आज पहला लेसन कंप्यूटर से दोस्ती। और नियम सिर्फ एक, हर सवाल पूछना जरूरी है। बच्चे हंसते हैं, स्क्रीन पर माउस हिलता है। माँ दरवाजे पर खड़ी बच्चों को पढ़ते देख रही है। वो धीरे से कहती है, तू शहर जीत आया, अब गांव भी बदल देगा। अमन मुस्कुराता है। यही तो जीत है माँ। कुछ महीनों बाद घर की मरम्मत हो चुकी है। छत पक्की, रसोई में गैस। डिजिटल सेंटर में 30 बच्चे रोज आते हैं। गांव वाले कहते हैं, अमन शहर वाला बन गया। पिता गर्व से जवाब देते हैं, नहीं, गांव वाला ही रहा। शाम का समय, अमन उसी आंगन में बैठा है जहां कभी सपने देखता था। आसमान में तारे हैं, माँ आ रही है। थक गया मेरा बेटा? नहीं माँ, अब सुकून है। कुछ लोग शहर जाकर बड़े बनते हैं, कुछ लोग बड़े बनकर गांव लौटते हैं। अमन ने दोनों किया।